किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे लहसुन, सोयाबीन, बाजरा, तिल, अरहर और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 2,675 रुपए टूटा लहसुन। शाहबाद मंडी में 1,900 रुपए चमके बाजार भाव। हरदा मंडी में 4,051 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। हलवद मंडी में स्थिर रहे बाजार भाव। बस्ती मंडी में 2,600 रुपए पर बिका बाजरा। बदायूं मंडी में 2,625 रुपए पर हुआ कारोबार। आइए बुलेटिन की शुरुआत लहसुन के बाजार के साथ। बताएं आपको, कृषि उपज मंडियों में बुधवार को लहसुन की जो आवक है बिल्कुल सामान्य से रही। बात इसके बाजार भाव की करते हैं तो मंडियों में लहसुन के भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी नजर आए। लहसुन के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। बुधवार को मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 19 नवंबर को लहसुन का भाव था 26,750 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 2,675 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 24,075 रुपए हो गया। हरियाणा की शाहाबाद मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 नवंबर को लहसुन का भाव था 21,100 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदे 1,900 रुपए बढ़कर 23,000 रुपए पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 नवंबर को लहसुन 20,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 19 नवंबर को लहसुन का भाव रहा 17,500 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 17,600 रुपए। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन का रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। इस साल लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। तो लहसुन के बाजार का हाल अभी आपने जाना। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, आइए विस्तृत जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे जो मौजूदा हालात बने हुए हैं लहसुन के बाजार में, क्या आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर किसी बदलाव की संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर तेजी का माहौल बना हुआ है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 3% तक का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। पिछले 3 सालों के दौरान भी हम देख रहे हैं कि निर्यात मांग जो है लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है।
घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता में आंशिक कमी दर्ज की गई है। ये सभी फैक्टर्स जो हैं लहसुन के अंदर तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए किसान भाई बहन लहसुन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, आगे भी तेजी का अनुमान है, ऐसे में हमारे किसान इंतजार करके और मंडी में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साहिल जी, आपसे गुजारिश आप बने रहिए हमारे साथ, बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सोयाबीन की। बता दें आपको कि बुधवार को मंडियों में सोयाबीन की आवक बिल्कुल सामान्य रही। बात करते हैं इसके कारोबार की, तो इसके जो सौदे हैं मिले जुले रुख के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में सोयाबीन स्थिर भाव पर भी बिकी। सोयाबीन के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान सोयाबीन की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो बुधवार को सोयाबीन के भाव चढ़ते उतरते रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 19 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4080 रुपए, जो कि 20 नवंबर को 50 रुपए चढ़कर 4130 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में सोयाबीन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 19 और 20 नवंबर को सोयाबीन बिना किसी फेरबदल के 4075 रुपए पर बिकी। मध्य प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की अशोकनगर मंडी में 20 नवंबर को सोयाबीन का भाव 50 रुपए टूटकर 4100 रुपए से 4050 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही हरदा मंडी में सोयाबीन का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 19 नवंबर को इसका भाव रहा 4000 रुपए, जो कि 20 नवंबर को 51 रुपए की तेजी के बाद 4051 रुपए पर पहुंच गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 130,62,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,85,000 टन रही थी। यानी साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में 19,23,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो सोयाबीन के बाजार का हाल अभी आपने जाना। एमएसपी में बढ़ोतरी किस तरह का बदलाव लाएगी, जानकारी के लिए रुक करते कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, सोयाबीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन क्षमता में कमी दर्ज की गई है। घरेलू मांग की भी अगर हम बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में आंशिक बढ़त देखने को मिली है, लेकिन निर्यात मांग में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि होते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है सोयाबीन की फसलों का एमएसपी बढ़ाया है, जो इसके लिए एक अच्छा खासा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। इससे किसानों को बाजारों के अंदर फसल बेचने में भी आसानी रहेगी। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, आंशिक तेजी करके चल सकते हैं हमारे सोयाबीन के किसान, इंतजार करके चल सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं आगे आने वाली आंशिक तेजी का। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, गेहूं के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की। गेहूं का जो बाजार भाव है 3125 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सौदे हुए 2882 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 2720 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की, तो यहाँ पर 2760 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। सभी जो बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अभी आपने जाना गेहूं का हाल। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट।
खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे तिल की, लेकिन आइए पहले बात करते हैं बाजरा के बाजार की। जानकारी दें आपको कि इन दिनों बाजरे की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ पर बाजरे का बाजार भाव 2125 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम जम्बूसर मंडी का हाल आपको बताएं तो 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। और वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी में बाजरा 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इसके सौदे हुए 2625 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि कुछ समय पहले ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में हाल ही में बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन्हीं 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो पैदावार में कमी है, यहाँ पर एमएसपी बढ़ी है, तो ऐसे में साहिल जी क्या कहेंगे, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बाजार में और हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिली है। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर मंडियों में आवक की ओर भी नजर डालते हैं तो आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में 2% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। और इसकी जो सीजनल डिमांड जो नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में रहती है, वहां पे भी हमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से एमएसपी भी बढ़ाया गया है, जो इसके लिए अच्छा खासा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी में बने रहे हैं। बिल्कुल तेजी में बने रह सकते हैं हमारे बाजरे के किसान। आगे आने वाली तेजी का फायदा उठाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चलना होगा। बाजरे की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे मसूर के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश की आगर मंडी की बात करेंगे। मसूर का जो बाजार भाव है 6131 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यहीं की अशोकनगर मंडी में सौदे हुए 5790 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 6770 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। और यहीं की सहारनपुर मंडी का जिक्र करते हैं, 6800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों में मसूर के बाजार भाव के हाल के बारे में। ऐसा ही हाल आपको बताते हैं केले का भी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में केले का जो बाजार भाव है 1600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 4450 रुपए प्रति क्विंटल। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 2575 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। और वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए मसूर और केले के आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे, अब बुलेटिन में बात करते हैं तिल की। बताएं कि गुजरात की मंडियों के अलावा राजस्थान की मंडियों में बुधवार को तिल की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो हलवद मंडी है, यहां पर तिल का बाजार भाव 11,350 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया,
जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में तिल 18,125 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान तिल के सौदे हुए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिल की जो पैदावार है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल तिल की पैदावार 8,47,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की हम बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान तिल की कुल उपज 8,02,000 टन रही थी। बताएं आपको कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। और सरकार का ये जो फैसला है काफी अहम है, क्योंकि इससे किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का MSP साल 2023-24 के दौरान 8,635 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे 2024-25 के दौरान 632 रुपए बढ़ाकर 9,267 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो जाना भी आपने तिल के बाजार का हाल। MSP में बढ़ोतरी है, तो ऐसे में किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है बाजार भाव पर? साहिल जी क्या कहेंगे तिल को लेकर आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तेल के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में हमें 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। आगे सीजनल मांग के अंदर भी लगभग 1 से 2% तक घरेलू मांग में और सुधार होने की उम्मीद लग रही है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी होते हुए दिखाई दे रही है और इस वर्ष पैदावार भी हमें अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में तिल के अंदर तेजी का रुख जारी रहेगा। बिल्कुल, आगे भी तेजी का माहौल रह सकता है। हम तिल के बाजार की अगर बात करते हैं, ऐसे में हमारे किसान इंतजार करके चल सकते हैं और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बात हो गई तिल की, बढ़ते हैं आगे। बता दें अब बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम अरहर का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात अरहर की। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ अरहर का बाजार भाव 8,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हाल हम आपको बताएं जम्मूसर मंडी का, यहाँ पर अरहर की बिकवाली हुई 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में अरहर के सौदे 10,530 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बात करें अरहर की पैदावार की तो बताएं घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की जो पैदावार है 34,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बात करते हैं बीते साल की तो इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33,12,000 टन रही थी। तो
तो जाना आपने आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। अगर बाजार भाव की बात करते हैं तो उसमें मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। वहीं पैदावार के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि बढ़त हो सकती है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। हमारे जो किसान हैं मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, जहां अच्छे दाम नजर आ रहे हैं बिकवाली करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं संतरे के बाजार भाव की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी का जिक्र करेंगे। यहाँ पर संतरे का जो बाजार भाव है, बता दें आपको 6,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में संतरा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की जयपुर मंडी में भी इसका जो बाजार भाव है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इसके सौदे हुए 3,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो जाना आपने संतरे के बाजार भाव का हाल। ऐसा ही हाल आपको बताते हैं पपीते का भी। बात करेंगे दिल्ली की आजादपुर मंडी की। पपीते का जो बाजार भाव है 1,688 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में 4,850 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल बताएं, 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। और वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 3,150 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं संतरे और पपीते के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात टमाटर की। बताएं आपको मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की जो सूरत मंडी है, टमाटर का बाजार भाव 2,150 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का हाल आपको बताएंगे तो यहाँ पर टमाटर के सौदे हुए 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में टमाटर की बिकवाली 3,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में टमाटर 2,950 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि देश में टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की जो पैदावार है साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी कि इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो टमाटर के बाजार का हाल अभी आपने जाना। क्या कहना चाहेंगे साहिल जी आप टमाटर के बाजार को लेकर? आगे किस तरह का माहौल रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान टमाटर के भावों में एक अप्रत्याशित बढ़त भी देखी गई है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए लग रही है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 से 7% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। आगे त्योहारी सीजन और शादियों के सीजन के दौरान घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक और वृद्धि होने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि टमाटर के भावों में फिर से एक बार तेजी आ सकती है। बिल्कुल, और भी ज्यादा तेजी का अनुमान है यहाँ पर। तो हमारे जो किसान हैं मंडियों में निगरानी बनाकर और धीरे धीरे करके अपने स्टॉक को निकाल कर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे लौकी के बाजार भाव पर। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं। बात होगी यहाँ पर गुजरात की सूरत मंडी की। तो लौकी का जो बाजार भाव है 3,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। पंजाब की जलंधर मंडी में 900 रुपए प्रति क्विंटल पर लौकी की बिकवाली हुई। और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में 1,250 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। लौकी का हाल आपने जाना। इसी के साथ आइए जानते हैं कि आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। जी बिल्कुल, देखिए अपनी विशेष सलाह के दौरान मैं किसान भाई बहनों को बाजरे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। बाजरे के जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत नज़र आते हैं। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट ने जो इसका MSP बढ़ाया है ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। इससे किसानों को बाजार के अंदर फसल बेचने में आसानी रहेगी। इसके अलावा हम देखते हैं जो घरेलू मांग है वो पिछले 3 साल के दौरान हमें बढ़ते हुए दिखाई दी है। इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि आती हुई दिखाई दी है। इसकी सीजनल
रीजनल डिमांड में भी तेजी बने रहने की उम्मीद है, जो नवंबर से लेकर फरवरी माह के दौरान रहती है। वहाँ पे भी हमें 2 से 3% तक की वृद्धि की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाई बहनों के लिए बाजरा एक अच्छा खासा फायदे का सौदा रह सकता है। तो बाजरे से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल सकता है हमारे किसानों को, और यही थी हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह हमारे किसानों के लिए। और इसके लिए साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में भी बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको और बता दें कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, और देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।